नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम का भले ही कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सरकारी जमीनें खाली करने के नोटिस का पालन करना शुरू कर दिया है। जम्मू के तोफ शोरखानिया इलाके में राजकुमार शर्मा नाम के एक शख्स को 31 जनवरी को नोटिस मिला था, जिसमें उन्होंने सिंचाई विभाग की जमीन खाली करने को कहा गया था। वहीं पर राजकुमार ने सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई दुकान को स्वच्छ और तोड़कर एक मिसाल जो है वो पेश की है। वहीं पर राजकुमार के मुताबिक उन्हें पिछले कई सालों से प्रशासन की ओर से तंग नहीं किया गया था और अब जबकि अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है, लिहाजा उनका फर्ज बनता है कि वो सरकार की संपत्ति उसे वापस सौंप दें। ये 31 जनवरी को हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस दिया गया था इरिगेशन लैंड खाली करने के लिए, तो वही हम उसके ऊपर ही हमने ये दुकान डिमोलिश की है और ये आगे अपना जो जितना था वो सारा खाली कर रहे हैं और धीरे धीरे काम लगाया कि जो गवर्नमेंट स्टेट लैंड कह रहे थे तो वो खाली कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं? हाँ, खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने जब कोई इतने साल हमारे को कुछ बोला नहीं, कोई कुछ किया नहीं, आज वो जब उनको ज़रूरत है और सबके साथ हो रहा है तो फिर हमें भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ दिया जाएगा या किसी और को, तो हमें भी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि जो छोटा दुकानदार तबका है उसके लिए कुछ सोचा जाए, उसके लिए कुछ बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास तो चलो पीछे लैंड है, हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पीछे लैंड नहीं है, 40 फुट की दुकान है और मतलब बरसों से वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम 80s से यहाँ बैठे हुए हैं। नोटिस जिनके पास भी पहुँचे हैं वो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलें, उनको अपनी जाकर प्रॉब्लम बताएं, उनको साथ कोई वो करें और अगर आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है वो फिर आप खुद ही खाली कर दें। लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कहे नहीं, आप पत्थरबाजी या दूसरे तरीके से सोचेंगे कि तो वो गलत है। पहला जो स्टेप है वो आपने लिया है? हाँ, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि खुद ही ताकि हमें देखकर लोग खुद ही पीछे थोड़ा अपना अपना दीवारें कर ले जहाँ जहाँ तक जिसका हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि हमें देख के शायद, क्योंकि हमारा टच भी ऐसा है कि हमारा सामने दिखता था, तो हमने कहा जब हम पीछे हटेंगे तो हमें देख के और भी लोग अपना पीछे। पुंछ जिले की तहसील मंडी की पंचायत कन्हू कालानी के 3 वार्ड सदस्यों ने बीडीओ सतेरा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के इन सदस्यों का आरोप है कि उनकी पंचायत अनदेखी का शिकार है और यहां पर सरकार की किसी भी योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार पंचायत की समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष उजागर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है। इन लोगों के मुताबिक वो लोगों की उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए हैं, इसलिए उन्हें अपने पदों से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। हम तीनों जो हैं पंचायत केनू कलानी से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स हैं। आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि 4 साल के बाद आज हमें रिजाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो है कहीं पे सुनवाई नहीं होती है। हमारी पंचायत में इनजस्टिस जो है वो पीक पे है। हमारी पंचायत के वसाइल जो है लूटे जा रहे हैं कि हमारी पंचायत में जो है इलीगल माइनिंग होती है, जो कंटिन्यूसली पिछले 5-7 साल से एक साल के बाद होती है, जिसमें प्योर इंटेंशंस होते हैं वहां से 1 करोड़ों का नेक्सस चलाने के, जिसको रोकने की मैंने बड़ी कोशिश की। जब वो नहीं रुक पाया, क्योंकि गांव के कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसमें आप बड़े बड़े सरपंचीज को ले लें, बाकी लोग जो उस कंपनी के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हमारा है वहां की जो कंपनी है उसके साथ वो काम भी करते हैं, मुलाजमत भी करते हैं, तो हमने फिर फैसला किया कि ऐसे सफोकेटिव एनवायरनमेंट में जो है हम नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो है आज बीडीओ साहब जो हमारे हैं साथरा, उनके आगे रिजाइन पेश किया और इस इंटेंशन के साथ कि हम जो हमने अहद लिया है सोसाइटी को सर्व करने का वो हम किसी दूसरी कैपेसिटी में करेंगे, लेकिन यहाँ इस नुमाइंदगी रख के जो है हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि नाइंसाफियां जो है पीक पे हम नहीं कर सकते। मैंने जो है इस इंटेंशन से किया था कि मैं एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन बनूं और लोगों को सर्व कर सकूं। मैं उसमें फेल हो गया हूं। अब मैं चाहता हूं कि इंतजामिया जो है इन चीजों का चेक लें और हम भी दूसरी कैपेसिटी में अब मीडिया का सहारा लेके दूसरी तीसरी चीजों का सहारा लेके आवाज बुलंद करेंगे। असांजी जो प्लान बनना पंचायत ना
वो असाड़े के अलावा जो असं बनाने हैं वो असं भी लभना ही नहीं, उसमें पता ही नहीं है सही कि क्या बनना, वो कट गया। और को प्लान दूसरा नंबर जी को पंचायत ने को खाते ने को पैसा को निगरान है, इस टाइम तक असाड़े कुछ ऐसे बंदे जिन्हें मिले ही नहीं, पता ही नहीं होना कि पैसा है भी नहीं, कार्ड जड़े उन्होंने बिल्कुल तरे। दूसरा नंबर रह गया ये इसना प्रोजेक्ट मसला, इस प्रोजेक्ट ना खतरा जरा पूरी करानी है, खासकर असा लोगों की असने जमीन भी दी है तो असा लोगों की खतरा है, जिसकी वजह नाल असा भी उस मतलब थैला की जो रेत बजड़ी है वह बिक गई है। अस जिन्हें लोगों की जरूरत सी जेडे गरीब से उन्हें को पूछना ही नहीं। जम्मू में भाजपा के प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की आज कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसकी अगुवाई भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा ने की। बैठक में महिला मोर्चा द्वारा पिछले 3 महीनों में किए गए कामकाज की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में महिला मोर्चा के भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की आज यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो हो रही है। हमारे इस तरह के जो कार्यक्रम है ये हर 3 महीने के बाद होते हैं। इसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी बहनें और सभी जिला के अध्यक्ष और उनके महामंत्री भी होते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस बार कश्मीर के भी हमारे 10 जिलों में से 9 जिलाध्यक्ष कश्मीर की भी आई हैं और भी ऑफिस वीर जितनी भी बहनें हैं सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें हमारा यही होता है कि 3 महीनों में हम इन बहनों से रिपोर्टिंग लेते हैं कि जो हमने इनको एक कार्यकारिणी में काम दिए होते हैं तो वो इन बहनों ने किस तरह से उन कामों को किया होता है और कहाँ कहाँ उन बहनों को दिक्कत आती है। और इसी कार्यकारिणी में हम आगे के जो 3 महीने उनका भी इन बहनों को काम देते हैं, क्योंकि आज हम सब देखते हैं कि कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं कि जहाँ पर महिला सशक्तिकरण ना हुआ हो। तो हमारा मेन यही प्रयास रहता है कि किस तरह से हम बूथ लेवल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हर एक स्कीम को लेकर जाएं और हर एक जरूरतमंद बहन को उसका फायदा पहुँचाएं। हमारा इस कार्यकारिणी में मेन उद्देश्य यही होता है। महाशिवरात्रि के त्योहार के मद्देनजर जम्मू संभाग के शिवधाम खूबसूरत ढंग से सजाए जा रहे हैं। वहीं पर भगवान शिव के हर मंदिर में श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां शिवरात्रि पर लाखों की संख्या में लोग शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय देंगे। जम्मू के रूपनगर इलाके में स्थित आप शुभ मंदिर की छटा भी देखते ही बन रही है, जहां शिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय पार्षद रेखा मनहास ने के मुताबिक इस मंदिर में शिवरात्रि पर इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और प्रशासन द्वारा यहां हर व्यवस्था कर ली गई है। के अलावा हमारे यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितनी आस्था जुड़ी है, लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और काफ़ी आस्था लेके आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी भी करते हैं। 3 से 4 लाख लगभग यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो आने की संभावना है, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड की वजह से कुछ कमी देखी गई थी संख्या में, लेकिन इस बार बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और श्रद्धालुओं के आने की जो व्यवस्था है वो पूर्ण की गई हुई है और अच्छा इंतज़ाम जो है हमारे विभाग की तरफ से जो किए जा रहे हैं। देखिए, टूरिज़्म विभाग की तरफ से हमारा एक उनको लेटर गया था कि हमारे यहाँ पे आप शंभू मंदिर जो है, आप शंभू जो जगह है रूपनगर में, इसको भी प्रमोट किया जाए, जिसके तहत हमारी बात भी हुई थी और उन्होंने अपना अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कि क्या पता इस बार वो टूरिज़्म को लेके थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही जो व्यवस्था है हमारी जम्मू नॉर्थ पुलिस विभाग की तरफ से, एसएसपी जम्मू और एसपी जम्मू वो है खुद व्यवस्था देखते हैं और जितने भी इंतजाम होते हैं वो उनकी देखरेख में ही किए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसकी तरफ से भी काफ़ी व्यवस्था जो है अच्छे तरीके से की जाती है और करवाई भी जाती है। लोगों के लिए मोबाइल वैन्स लगाई जाती हैं, वॉशरूम ना होने की वजह से मोबाइल वैन्स होती हैं, पानी की पूरी व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही काफ़ी लंगर जो है वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो हमारे लड़के जो अपनी जबरदस्त कमेटी ट्रस्ट के लड़के हैं वो भी सारे लगे हुए हैं, तैयारियां आप देख रहे हो चल रही हैं और हमारी ये कॉर्पोरेटर साहब हैं
ये मतलब कि ये नहीं धक्का मुक्की छोड़ दीजिए। सबसे यही प्रार्थना है कि जब भी आओ आराम से दर्शन को, घंटा लग जाए कोई बात नहीं, 2 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि उनको हमारे साथ और प्रभु जी के साथ सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल में एक ही दिन आता है, ऐसे तो चलता रहता है। सबसे यही प्रार्थना है कि आराम से आइए और दर्शन कीजिए। वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने और आम लोगों की सुविधा के लिए ई रिक्शा को लॉन्च किया गया था, लेकिन लोगों ने ई रिक्शा वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि ई रिक्शा वाले मनमर्जी का किराया वसूल कर लोगों को लूट रहे हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इनका रेट फिक्स किया जाए ताकि पता चल सके कि ई रिक्शा का प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना किराया है। देखिए साहब, ई रिक्शा तो बहुत अच्छा कंसेप्ट निकला है कि हमें पोल्यूशन फ्री है, कोई इसमें ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं हो रही है। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जब से नए नए रिक्शा आए थे तो इनका रेट 5 किलोमीटर तक जो 10 रुपये या 7 किलोमीटर तक 10 रुपये लेते थे, लेकिन आज की डेट में जो अपना अपना रेट लगाकर चल रहे हैं। इसमें लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे मैं दिल्ली में जाता हूं तो दिल्ली में मैंने देखा है कि ई रिक्शा लेते हैं तो वो पहले तो उनका 5 रुपये रेट था, आजकल उनका 10 रुपये रेट है। वो रेलवे स्टेशन से जहाँ मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो 5-10 किलोमीटर तक वो 10 रुपये लेते हैं, उसके आगे वो 20 रुपये लेते हैं। तो बट जम्मू में जहाँ कोई रेट ऐसा फिक्स नहीं किया गया, तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूँगा, यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका रेट भी फिक्स किया जाए। जैसे टैक्सी वालों का रेट फिक्स है, जैसे दूसरे 3 व्हीलर का रेट फिक्स है, मेटाडोर का रेट फिक्स है, और इनका रेट भी फिक्स किया जाए। और इससे बहुत जो हमारे लोग हैं इनको काफ़ी सहूलत होगी और इनको इनकन्वीनियंस नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है और मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका रेट भी ऐसे ही फिक्स किया जाए। ई रिक्शा एक ऐसी चीज़ निकाली गई थी जो कि आम लोगों की पहुँच तक है। आम किसी ने जाना, कोई गरीब लोग, कोई आगे पीछे जाने के लिए इनका तो होना चाहिए, स्टॉप पे ऊपर होना चाहिए इनका 20-25 रुपये रेट। और जो मन मर्जी कर रहे हैं अपनी, जो किसी से 100 रुपये मांग रहे हैं, किसी से 50 मांग रहे हैं, किसी से 150 मांग रहे हैं। ई रिक्शा जैसे कि पुराने ऑटो चल रहे हैं उनके तो मीटर लगे हुए हैं, तो मेटाडोर के भी रेट फिक्स हैं। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर भी कुछ थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, इनके भी रेट फिक्स करने चाहिए, इनको किलोमीटर के हिसाब से क्राइटेरिया बनाना चाहिए और इनको हिदायत देनी चाहिए लोगों को। ई रिक्शा इनका तो खर्चा है ही नहीं, इनके ई रिक्शा चलता है जो सारा बैटरी से ही चलता है, तो इनके रेट्स कम होने चाहिए। और है भी ये इतनी मामूली सी चीज़ है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जम्मू के ब्लॉक मड़ में स्थित प्रसिद्ध देवस्थान जीड़ी के चारों ओर फैली गंदगी को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां आने वाले श्रद्धालु में भी भारी रोष है। देवस्थान के साथ साथ प्रसिद्ध बाबेदा तालाब में भी भारी गंदगी भरी हुई है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के मुताबिक मेले के दौरान देवस्थान पर प्रशासन द्वारा साफ सफाई की जाती है, लेकिन मेले के बाद देवस्थान पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं देवस्थान प्रबंधक कमेटी ने भी प्रशासन से सफाई की व्यवस्था करने की मांग की है। हर बारी ते इन्नी गै गंदगी होंदी है, ये साफ नहीं होंदियां जेड़ा आंदा ना उ'ऐ लोग कपड़े कट आला सुट्टियै गंद पाइयै जंदे टुरी। सरकार झीड़ी पर बड़ी सफाई झीड़ी पर करदी, बाद विच नहीं करदी। की आखना चाहोगे उन्हें भी? आखने चाहोगे बाद विच भी होनी चाहिए सफाई इत्थे, लगातार के सफाई हाँ लगातार होनी चाहिए। और डस्टबिन लगने चाहिए, बड़े बड़े लोग कपड़े अंदरे लगने चाहिए, लोग कपड़े पाई आउन ते गौरमेंट लेई आ। लोग ते तलाब दे विच भी गंद पा दे ने। आहो तलाब विच गंद पेदा। की आखोगे उन्हें? इ'यै आखना भाई तलाब बिच्चा भी गंद जेह्ड़ा गौरमेंट ने चुकना चाहिदा, डस्टबिन लग्गने चाहिदे। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਗੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ
ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਹੈ ਬਾਹਰ। क्या कहना ਉਹ चाहिए? ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सर लोगों को ये कहेंगे कि जो लोग आते हैं इधर कपड़े फेंक देते हैं, कपड़े नहीं फेंकने चाहिए। कपड़े अगर कोई बाहर फेंकने भी है तो बाहर फेंके, अगर वो तालाब के किनारे ही फेंक देते हैं। एक सफाई कर्मी तो हमने लगाया है, लेकिन वो रोज़ बेचारा करता है शाम को अगर सफाई, लेकिन लोग फिर भी गंदगी डाल देते हैं इधर। एलडी साहब से यही अपील करते हैं कि परमानेंट ही 1-2 बंदा इधर लगा दें जो रोज़ सफाई करे और लोगों को अच्छा मैसेज जाए। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। विकास कार्यों को जारी रखते हुए बिश्ना ब्लॉक की पंचायत कन्हाल के सरपंच जितेंद्र सिंह ने गांव कोठी मोड़ में ड्रोन के निर्माण कार्य की नींव रखी है। वहीं पर इस ड्रेन के निर्माण कार्य में 5 लाख की लागत आएगी और स्थानीय सरपंच के मुताबिक पानी निकासी न होने से गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण बार बार इसका समाधान के लिए गुहार लगा रहे थे। आज कोठी मोड़ में जे नाले का काम शुरू किया गया है, इसकी बहुत मांग थी। हमारे जो जहां घर हैं इनका जो पानी था वो मेन रोड पर जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। PWD के एक्शन साहब से इसकी रिक्वेस्ट की, उन्होंने मौका भी देखा कि जहां कंडीशन ख़राब है, और हमारे मोहन सिंह जी जो 3-4 बार दफ्तरों में भी चक्कर काटे इन्होंने, और आज ये काम स्टार्ट हुआ है। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। रियासी जिले में शिकायत के आधार पर पुलिस और तहसील प्रशासन ने जिले में स्थित एक पेट्रोल पंप से तेल के सैंपल लिए हैं। दरअसल बाइक चालक ने मिलावटी पेट्रोल देने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता की माने तो उसने पेट्रोल पंप से बाइक में तेल भरवाया, लेकिन तेल डालने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं हुई, जो इसके बाद देर रात शिकायत पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई, जो इसके आधार पर प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर तेल के सैंपल लिए और जांच के लिए आगे भेज दिया। वही पंप मैनेजर ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। और ये मैं 4-5 दिन पहले आया एक बार पेट्रोल पंप पे और 400 का तेल डलवा के गया हूँ यहाँ से मैं, और 2 दिन मतलब ठीक चला है, और उसके 2 दिन बाद मिसिंग करना शुरू हो गया। बाइक हाँ, बाइक में डलवाया मैंने, तो मिसिंग करना शुरू हो गया। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा था, नहीं हुआ, तो घर से मैंने दिक्कत देके लाया हुआ है, कोर्ट तक पहुंचाया, तो फिर कोर्ट अभी शाम को स्टार्ट करने लगे, नहीं हुआ, तो फिर वहाँ से दिक्कत देके यहाँ तक पहुंचाया हमने, और यहीं पे आके मैंने 300 का तेल डलवाया है। और तेल डलवाने के बाद मैं किक मार रहा हूँ, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, और अब मैंने इन्हीं के सामने यहाँ पे ही इनको बोला कि नहीं, पहले मैं देख ही लूँ कि इसमें है क्या है, मतलब मिलावट तो नहीं है। फिर मैंने देखा तो आगे निकालते गए, और ये इथेनॉल मैंने सुना है कि 10% होता है, लेकिन इसमें तो पूरी की पूरी बोतल ही निकल रही है। ऊपर दिखा दे, ऊपर निकल रही हैं। अगर मैंने 700 का मैंने फ़ोन किया था इनको पुलिस स्टेशन SHO को, वो मौके पे आए थे, जब ये निकाल रहे थे हम वो इधर ही थे, उन्हीं के सामने निकाला हुआ है सारा। तो मैकेनिक को दिखाई नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई यहाँ से, यहीं से हमने साइड पर लगा के यहीं से खुद निकाला हुआ है ये। सिंह है, मैं इस पंप का मैनेजर हूँ, और मैं यही कहता हूँ कि मेरे पंप पे कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि मैं डेली खुद बाहर से सैंपल लेके सैंपल खुद चेक करता हूँ। अगर मिलावटी हो तो मेरे पास सैंपल ओके नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि हमारी हर महीने चेकिंग होती है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो भी है, मैंने अभी भी सैंपल लिया, सैंपल देख सकते हो आप, सैंपल लिया, कोई मिलावटी होती तो मैं बोलता, क्योंकि मेरा काम है डेली सैंपल लेना। इससे पहले कोई शिकायत नहीं आई। हमारा दिन का पेट्रोल 4-5 हज़ार लीटर दिन की सेल है पेट्रोल की, और हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। तो ये वो अभी शिकायत आई, ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ पहले भी 3-4 बार हुआ। आप खुद बता सकते हो कि इस जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।